सबसे पहले वो शुरुआत करेंगी विप्रो से, जहां का एडीआर बहुत बढ़िया तरीके से यूएस मार्केट्स में बंद होता हुआ आपको दिखा नतीजों के बाद। हर्षिता जी। गुड मॉर्निंग शैल। जी हाँ, 7% की तेजी देखने को मिली है विप्रो के एडीआर में, और नंबर्स की ओर से जो डायरेक्शन आया है और मैनेजमेंट कमेंट्री आई है उसी से रिएक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। तो Q4 का परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों का, यानी कि पिछले एक डेकेड का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। ये सबसे पहले कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आई। अब आप देखिए इसका नंबर्स में क्या रिफ्लेक्शन है। तो डॉलर रेवेन्यू में करीब करीब 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली। $2152 मिलियन पर यह आंकड़ा नजर आया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू अपेक्षा थी कि 3 से 3.5% के आसपास देखी जाएगी, 3% पर वो आई है। रेवेन्यू में भी हमने देखा है करीब 4% तक का इजाफा, और एबिटा ग्रोथ में भी नजर आई है। एबिटा मार्जिन्स अनुमान था कि दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन अनुमान से बेहतर मार्जिन निकल कर आए हैं। इधर वेज 20.9% है और ये 21.7% से गिरकर 20.9% पर आए हैं। लेकिन खास बात है कि Q1 का जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स है उससे थोड़ा सा बेहतर है। 2 to 4% तक की ग्रोथ कंपनी ने कही है FY22 में देखने को मिलेगी। और अगर आप इसे डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में आके, तो कंपनी का यही कहना है कि 2195 मिलियन से 2238 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू ग्रोथ वो Q1 में डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। अब की इंटरनल्स क्या है? Q4 में डील विंस हर कंपनी की मजबूत रही हैं। विप्रो के लिए भी हमने देखा है ये क्वार्टर बेहतर रहा है। $1.4 बिलियन की डील विंस Q4 में अकेले। टोटल ऑर्डर बुक दूसरी 6 माही में सालाना अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 33% तक की ग्रोथ दिखा रही है, $7 बिलियन पर आकर खड़ी हुई है। नेट हायरिंग इन्होंने करीब करीब 7,400 कर्मचारियों की है, वो भी एक पॉजिटिव है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री ने ये कहा है कि जो डिमांड पाइपलाइन है वो काफी मजबूत है। ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स इनके हाथ में काफी लगती हुई दिखाई दे रही हैं, और आईटी बिजनेस में तो ग्रोथ है ही, कंज्यूमर डिवीजन भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा गाइडेंस और बहुत ही मजबूत कमेंट्री, और यही वजह थी कि एडीआर में हमने देखा 7.5% की तेजी। जी हाँ, एडीआर स्क्रीन पे लेके आई है, और हर्षिता ने अगर आप देखें आपको बताया कि हर पैमाने पे नतीजे बेहद शानदार थे, चाहे वो आईटी कारोबार हो, कंज्यूमर कारोबार हो, डील विन हो और ऑर्डर बुक ग्रोथ हो, हर पैमाने पर आप देखें 7.5% इसका एडीआर ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब बात करते हैं आई थिंक इस रिजल्ट्स पे, कमेंट्री पे, आउटलुक पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या आए हैं और प्राइस टारगेट्स क्या हैं। एक बार जरा विप्रो का चार्ट भी लिख आइएगा। विप्रो और रेस्ट ऑफ आईटी में एक डिफरेंशियल ये है कि जब हम इन्फोसिस के नतीजे को चेस कर रहे थे, जब हम टीसीएस के नतीजों को चेस कर रहे थे, वो काफ़ी चल चुके थे, लेकिन वो अभी तक विप्रो ने नहीं किया है। सुमित, गुड मॉर्निंग। क्या कहा गया है विप्रो के बारे में? शुक्र वीरेंद्र। देखिए, विप्रो के अभी जिस एडीआर की आप बात कर रहे थे, अगर उसको कन्वर्ट भी किया जाए, क्योंकि 1:1 का रेशियो है फंजिबिलिटी के तहत, तो करीब करीब 470-475 रुपए के आसपास इंडियन भाव बैठता है। खैर, अगर विप्रो के ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो मेजरली सभी ने इस पर थम्स अप दिया है, और सभी के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ ही ज्यादातर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक आध को छोड़ के। सिटी की तरफ से बाय रेटिंग है, सबसे बड़ा टारगेट इन्हीं का ही है, 510 का टारगेट उन्होंने दिया है। यूबीएस की न्यूट्रल 470 की रेटिंग, सीएलएस से अंडर परफॉर्म फिर भी 450 रुपए की रेटिंग, 450 रुपए का भाव। नमूरा न्यूट्रल रेटिंग 425 रुपए का टारगेट, और जेफरी सबसे नीचे करीब करीब 380 का टारगेट है। मेजरली सब ने जो कमेंट्री दी है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। नतीजे अनुमान के मुताबिक है, एक ही सुर में सबने बात साफ की है। मार्जिन सबसे बड़ी बात, 90 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट जो है वो अनुमान से ज्यादातर लोगों के ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2-3 चीजें जो क्रूशियल हैं उसमें, एक तो गाइडेंस वाला पार्ट, करीब 2 से 4% की गाइडेंस को रिवाइज किया गया है। अनुमान बाजार में था 1 से 2% के आसपास का, और ये लगातार दूसरी तिमाही है जबकि कंपनी ने एक शानदार प्रदर्शन दिया है। मैनेजमेंट चेंज हुआ और उसके बाद से मतलब जो नए एग्जीक्यूटिव चेंज हुए उसके बाद से इस कंपनी का जो प्रदर्शन है थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ा, और 2 से 3 तिमाही कंपनी ने पहले ठीक से कामकाज या अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्म किया, और उसके बाद से इसका आउटकम आना शुरू हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सभी रिपोर्ट्स में बोली गई है कि टीसीएस इन्फोसिस के मुकाबले बेहतर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड विप्रो से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक पार्ट है जिसकी वजह से इनके जो टारगेट्स हैं उनको ऊपर की तरफ रिवाइज किया गया, लेकिन मेजर कंसेंसस करीब 450 से लेकर 500 प्लस के आसपास के आ रहे हैं। 450 से लेकर 500 प्लस के टारगेट्स हैं। बहुत संक्षेप में पहले टिप्पणी लेते हैं इस पर मयूरेश की, उसके बाद एक टेक्निकल कॉल लेंगे। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन बेस पे विप्रो बैठा है। मयूरेश, आपकी टिप्पणी संक्षेप में रखिएगा, विप्रो को आप कैसे देखते हैं,
पूरी आईटी बास्केट में, और आपके प्राइस टारगेट्स क्या हैं? नहीं, बिल्कुल जैसे सुमित ने कहा, आई थिंक जो डॉलर रेवेन्यू आय में ग्रोथ देखी, आई थिंक काफी बेहतरीन है कंपेयर टू टीसीएस और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन्फोसिस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी, जो मार्जिन परफॉर्मेंस आया 21% के आसपास, और जो गाइडेंस दी है इन्होंने 2 से 4% की जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के ऊपर ग्रोथ, दिस गाइडेंस ऑब्वियसली डज नॉट इंक्लूड इनका जो एक्विजिशन हुआ है कैपको और एम्पियन में, जहां पे आई थिंक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इनका एक्सपोजर अच्छा खासा बढ़ता है। Net operating cash flows are almost 136% of the inflows that have come through for the year. मुझे लगता है, I think strong commentary, strong performance, expectation यही है कि नए मैनेजमेंट के साथ आई थिंक जो डिजिटल ऑपरेशंस ये कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, IoT, ये और भी सहायता देगा मार्जिन्स को गोइंग फॉरवर्ड। तो बिल्कुल आई थिंक स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में रह सकता है, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। याद रखिएगा, विप्रो इन अच्छे नंबर से पहले क्या कर चुका है और अब क्या कर सकता है तो बात करेंगे, लेकिन लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स के बाद इसका जो हाई लगा था वो था, आप एक बार जरा प्लीज विप्रो का चार्ट लेके आइएगा, और वो अब तक इसने क्रॉस नहीं किया, रीगेन नहीं किया। उसके बाद जो हाई था इसका, वो समझ लीजिए था 466, और नतीजों से पहले ये 2 दिन अच्छी तरीके से गिरा है। 450 से रिट्रेस हुआ करीब 412, और कल हल्का सा एक पुल बैक था। मानस, आप कैसे अप्रोच करेंगे? आज राजेश सतपुते जी का ट्रेड है, विप्रो 450 455 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस है। आप बताइए, कोई ऑप्शन चेज करना चाहेंगे? मैं इस महीने और लास्ट सीरीज के हाई की स्ट्राइक पकड़ना चाहूंगा, 440 450 की कॉल। आपकी राय क्या होगी? देखिए, जो राजेश सतपुते जी ने एक्सप्लेन किया विप्रो के बारे में, बिल्कुल परफेक्ट टेक्निकल चार्ट पे वो दिखता है, और एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था, कुछ 2-3 दिन पहले, कि शायद फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, लेकिन फिर 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला। कल लोअर लेवल पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया स्टॉक ने। मेरा समझना ये है कि बहुत जल्द हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे, स्टॉक 460 के ऊपर निकलेगा, और अगर 460 के ऊपर निकलेगा तो वहां पर आपको 50 से 60 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जो मीडियम टर्म टारगेट है वो 510 520 के आते हैं। हालांकि अगर हम केवल आज की बात करें तो मेरा समझना है कि 460 65 के लेवल्स आपको वापस देखने को मिलेंगे। तो अगर एक डिसेंट ओपनिंग देखने को मिले तो 425 के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा और खरीदारी करिएगा। लेकिन सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि एट द मनी कॉल ऑप्शन में आपको ध्यान देना है। 430 के कॉल ऑप्शन में, जो कि 16 रुपए का चल रहा है, वहां खरीदारी करिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ पर मेरा तो समझना ये है कि शायद आपको 35 से 40 रुपए के टारगेट विप्रो के 430 के कॉल ऑप्शन देखने को मिलेंगे।